नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। नाउ भारत को एक खुली चुनौती दी गई है, बल्कि चुनौती ही नहीं, एक तरह से ये लोग मजाक बना रहे हैं और हल्के में ले रहे हैं भारत को। तो क्या कुछ हुआ है और कौन सा है ये देश, क्या कह रहा है ये सब जानते हैं। और कैसे भारत के पास एक सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है चीन और पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को मार गिराने का, ये भी बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेता हूं, बताइए अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है? यहां पर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बोला जाता है इनको। अगर आपको इनका नाम पता है अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का, तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ये काफी न्यूज में भी रहते हैं और रिसेंटली भारत में भी आए थे। तो बताइए, जिसका भी आंसर सही होगा मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल पाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो आप में से बहुत लोगों ने कहा कि भाई वॉर कवरेज चाहिए, तो मैं प्लान कर रहा हूं कि वॉर कवरेज करने की। बट ये जो खबर है ना, ये आर्मेनिया अजरबैजान वाली जो वॉर बन रही है वहां से है। जी हाँ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कैसे टीम्स बट चुकी हैं और एक्सेस बन रहे हैं, ध्रुव बन रहे हैं। एक तरफ अजरबैजान खड़ा है पाकिस्तान और तुर्की के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया भारत और फ्रांस के साथ खड़ा है। और हमें इसमें ईरान का साथ भी मिल रहा है। जी हाँ, अब क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ दिनों पहले अजरबैजान ने आर्मेनिया के कुछ सैनिक मार दिए थे। तो उसके बाद से ही ना बहुत सारे टेंशन है, यहाँ पर युद्ध वाली स्थिति बनती हुई दिख रही है। और इनके प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं कि युद्ध हो रहा है और अजरबैजान युद्ध की तैयारी भी कर रहा है ना। इसी बीच दो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। आर्मेनिया के जो विदेश मंत्री थे ना, ये भारत आए थे कुछ ही दिनों पहले, 2 से 3-4 दिन पहले। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से इन्होंने मीटिंग करी थी। हालांकि इनकी ऑफिशियल विजिट थी ये, बहुत सारे कारणों से, बट उसमें एक रीजन ये भी था कि जो ये रिसेंटली युद्ध हो सकता है उसकी भी स्ट्रेटेजी डिस्कस करी हो, और किस तरह से युद्ध को रोका जा सकता है, या फिर अगर होता है युद्ध तो किस तरह से भारत सपोर्ट कर सकता है। ये सारी बातें डिस्कस हुई होंगी पॉसिबली, क्योंकि भारत इस समय एक मेजर पावर है पूरी दुनिया में। और आर्मेनिया के लिए तो हम एक बहुत बड़ी सपोर्ट की तरह है, क्योंकि हम ना सिर्फ इनको वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, बल्कि जो हमारी इन्फ्लुएंस है जियोपॉलिटिक्स में, उसका भी यूज करते हैं इनके सपोर्ट के लिए। और दूसरी ओर अजरबैजान की जो प्रेसिडेंट है, ये पहुंचे थे टर्की। जी हाँ, आर्मेनिया के विदेश मंत्री भारत आए और अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है वो टर्की पहुंच गए। टर्की इनका एक पड़ोसी देश है, लेकिन वहां पर आपको पता है कि जो एर्दोगन है, वहां के प्रेसिडेंट है, काफी एंटी है भारत के, और भारत के कई सारे मुद्दों पर ये विरोध भी करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पर हमारा। तो ये ध्रुवीकरण हो रहा है। आप देख सकते हो कि दो ध्रुव एक्सिस बन गए हैं। इन दो ध्रुवों में ना लगता नहीं है कि इनका कोई भी कंपटीशन है, क्योंकि भारत वाला जो ध्रुव है, भारत वाला जो एक्सिस है, उसमें हमारे साथ फ्रांस भी है और ईरान भी हमारे साथ है। जी हाँ, ईरान के भी आर्मेनिया से अच्छे रिश्ते हैं और भारत से भी अच्छे रिश्ते हैं, तो ईरान भी हमारे साथ है। और वहीं दूसरी साइड देखें तो हमें एक दिक्कत आ सकती है इजराइल की, क्योंकि इजराइल अजरबैजान का साथ देता है कुछ कारणों से, और अजरबैजान उन्हीं गिने चुने मुस्लिम देशों में से है जो कि इजराइल के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो क्या हुआ है कि अजरबैजान ये कह रहा है कि भारत जो हथियार सप्लाई कर रहा है आर्मेनिया को, अजरबैजान उन्हें बड़े आराम से खत्म कर सकता है, मार गिरा सकता है। इसके बाद इन्होंने मजाक करते हुए यह भी कहा कि शायद भारत ने इन हथियारों को खुद टेस्ट नहीं किया है और आर्मेनिया को एज अ टेस्टिंग ग्राउंड ये लोग यूज कर रहे हैं भारत अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए। नाउ ये काफी बड़े क्लेम्स किए हैं इन्होंने। हमारी आकाश मिसाइल और पिनाका मिसाइल सिस्टम्स को ये ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार जब टेंशंस बढ़े थे और यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, तो ये कुछ भी नहीं कर पाए थे, बड़ी बड़ी बातें ही बस करते हैं ये। तो एक खुला चैलेंज ये दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने भारत को कहा है कि भारत का ये हथियार भारत ने खुद भी चलाकर नहीं देखा है और ये फर्जी हथियार आर्मेनिया को चिपका दिया है। और जब ये ऐसी बातें करते हैं ना, तो बड़ी हंसी सी आती है मुझे, क्योंकि खुद इन्होंने चीन और पाकिस्तान से JF-17 जैसा जेट खरीद रखा है। जी हाँ, अभी तक मिले नहीं है, लेकिन जल्द ही इनको सप्लाई कर देंगे चीन और पाकिस्तान। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं अगर उससे पहले युद्ध हो गया, जेट्स आने से पहले ही, तो पाकिस्तान कहीं अपने ही फाइटर जेट्स ना भेज दे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा उतावला रहता है इस मामले में। लेकिन एक चिंता का जो विषय है वो है टर्की। टर्की यहाँ पर बड़ा सरदर्द बनेगा भारत के लिए अगर युद्ध होता है तो देखना होगा। हमारे पास ये डबल मौका बन रहा है, हमारे पास एक सुनहरा मौका है। ऐसा मौका शायद ही हमें फिर दोबारा मिले। यहाँ पर हमें जो मौका मिल रहा है JF-17 और टर्की के जो बायरेक्टर ड्रोन है ना, दोनों एक साथ हम ध्वस्त कर सकते हैं। तो एक गोल्डन चांस बन रहा है ये भारत के लिए। और दूसरी ओर अजरबैजान वाली ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो बड़े आसानी से भारत के बने हुए सिस्टम्स को मार सकते हैं। तो एक खुला चैलेंज इन्होंने दिया है। आपको क्या लगता है, जो ये चैलेंज दे रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, इसका कोई बेस है? क्योंकि आर्मेनिया के पास इस समय में भारत ही नहीं, फ्रांस के भी हथियार हैं। जी हाँ, फ्रांस भी इनको हथियार सप्लाई कर रहा है। तो जहां पर फ्रांस और भारत के हथियार हों, उनके अगेंस्ट क्या टर्की और पाकिस्तान के हथियार काम कर पाएंगे? आप कमेंट सेक्शन में लिखो क्या सोचते हो आप। और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इस मुद्दे पर मैं आगे भी आपको अपडेट्स देते रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।